बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया है यूपी लेखपाल की प्रैक्टिस सेट से, और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और 3 हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप अगर इससे पहले नहीं देखें तो प्लीज़ जाएं उन्हें देखें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी का है। तो पहला क्वेश्चन है, हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिमांश प्लस उ, हिम अंशु, या हिमा प्लस अंशु, या हिम प्लस आंसू। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है, हिम प्लस अंशु। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये मिलकर होता है हिमांशु। नेक्स्ट है, नायक शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, या अयादि, ठीक है। तो इसमें आपका अयादि संधि है, ठीक है। ओके, इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव, भूदेव, पंडित, द्विज, ठीक है। तो इसमें कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें केशव इसका पर्यायवाची नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है, कौन सा है? सदगति, काल, किंकर, या तस्कर। तो मोक्ष शब्द का पर्यायवाची है सदगति, ठीक है। ओके, इसका पर्यायवाची क्या है? सदगति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जय किसका विलोम है? ठीक है, विजय का, लाभ का, पराजय, या जीत। तो जय विलोम शब्द किसका है? ओके, ये है पराजय का, ठीक है। पराजय का विलोम क्या है? जय। कल्पित शब्द का विलोम क्या होता है? कल्पना, यथार्थ, कृपया, या कल्पना, ठीक है। तो कल्पित शब्द का विलोम अपना यथार्थ, ठीक है, क्या होता है? यथार्थ होता है कल्पित शब्द का विलोम। नेक्स्ट है, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? ठीक है, मतलब कि 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? अनहोनी होनी, होने वाली बात, या अपना हाथ जगन्नाथ, या उपरोक्त से कोई नहीं। ओके, तो इसका अर्थ ये होता है अनहोनी बात, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? अनहोनी बात। ओके, नेक्स्ट है, आंख सुख कलेजा ठंडक, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? आराम मिलना, परम शांति, सुख होना, या सजा मिलना। तो आंख सुख कलेजा ठंडक, इस मुहावरे का, इस कहावत का अर्थ ये होता है परम शांति। ओके, क्या होता है? परम शांति। नेक्स्ट है, असली शब्द का कौन सा शब्द अनेकार्थी है? वास्तविक, युद्धक, अमौलिक, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका शब्द अनेकार्थी किसका है? वास्तविक का ये है अनेकार्थी शब्द। ओके, नेक्स्ट है, उक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन? भाषा, दंगा, उपज, कथक। तो उक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या है वो? दंगा, ठीक है। ये दंगे का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, रमा हस्ती है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या सहायक क्रिया। ओके, तो ये है अकर्मक क्रिया। ओके, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? संज्ञा, धातु, अवयव, या सहायक क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? धातु। आहो आपका दर्शन हो तो हुआ, इसमें कौन सा कारक है? आहो आपका दर्शन तो हुआ, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक, करण कारक, कर्म कारक, या संबंधन कारक, ठीक है। तो इसमें आपका संबोधन कारक है, ठीक है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। नेक्स्ट है,
के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान या अधिकरण या संबोधन? तो पता है कि संप्रदान के लिए, ठीक है। मतलब कि इसका क्या क्या किसका अर्थ, इसका आंसर क्या होगा? 14 का बी, ठीक है। इसका हो जाएगा संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है अजय आया था, इसमें कौन सा काल है? आया था यानी कि डेफिनेटली लिख रहा है भूतकाल में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 का ये हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट है चार चांद लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चार चांद लगाना, तो इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, चांद देखना, तरक्की पाना या चारों ओर चांद लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर होता है शोभा बढ़ाना, ओके। चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लज्जित होना, रिश्वत देना, धाक जमाना या सफ़ेद झूठ बोलना? तो चांदी का जूता मारना मतलब कि रिश्वत देना, ठीक है, पैसे वैसे दो, चांदी का जूता मारना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? नरक के भय से, स्वर्ग के आकर्षण से, स्वयं को असहाय मानकर या इन तीनों के कारण? तो देखा जाए तो इन तीनों के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों के कारण, ठीक है, मनुष्य अंधविश्वासी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने तेरे से कहा था, क्या यह हिंदी है? मैंने तुमको कहा था, कोई स्पष्ट हिंदी नहीं लिख रहा। मैंने तेरे को बोला था, ये भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था, हाँ ये एकदम स्पष्ट हिंदी से लग रहा है कि मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। तो इस वाक्य में शुद्ध है शब्द यही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने तुमसे कहा था, ओके। नेक्स्ट है भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि क्या होता है? राष्ट्र का व्यक्तित्व, राष्ट्र का आभूषण, राष्ट्र का गौरव या राष्ट्र का सौंदर्य? तो भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र का व्यक्तित्व भी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र का व्यक्तित्व भी है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अभिभाव, ठीक है। तो इसमें इसका क्या है? अभिभाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभिभाव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अभिभाव। नेक्स्ट है नीलकमल में समास बताइए। कर्मधारय, तत्पुरुष, अभिभाव या बहुब्रीहि? तो इसमें आपका, ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ओके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है? कुंडलिया, मंदाकांता, कवित्त या मालिनी, ठीक है। तो इसमें आपकी कुंडलियाँ वर्णित छंद नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओके ये है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है? गाय स्पेस सभी हिंदू माता फिर खाली स्थान रूप फिर खाली स्थान मानते हैं, ठीक है। मतलब क्या इसमें भरना है? तीन शब्द दिए गए हैं, उसको भरने हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा, इसमें वाक्य को सुनिए। पहले कि गाय को, ठीक है, सभी हिंदू माता के रूप में मानते हैं। मतलब क्या क्या स्पष्ट लग रहा है? इस जाहिर से लग रहा है कि पहला होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय को सभी हिंदू माता के रूप में मानते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है विशेषण की खाली स्थान अवस्थाएं होती है 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? 4, ओके। इसका आंसर 4। तो ये रहे हिंदी के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ,